पुराने एग्रीमेंट से जो नया एग्रीमेंट है उसका कोई कनेक्शन दिखना नहीं चाहिए। पुराना एग्रीमेंट अलग व्यक्ति के नाम पे था, ये अलग व्यक्ति के नाम पे, उसमें अलग किराया था, इसमें अलग किराया, उसमें अलग सिक्योरिटी थी, उसमें ये अलग सिक्योरिटी है। जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, शर्तें, उनके सीरियल नंबर भी उल्टे सीधे करो, 2-4 नई शर्तें लिखो, एक आध पुरानी शर्त हटाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं? कि मैं ये नहीं चाहता कि पुराना एग्रीमेंट ही कंटिन्यू होता जा रहा है, वो आपके लिए एज लैंडलॉर्ड, एज मकान मालिक सुरक्षित नहीं है। दूसरा काम जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ा चतुराई वाला काम है, थोड़ा जुगाड़ वाला काम है, पर आपके अधिकार मजबूत रहें इसलिए ये मैं बता रहा हूं। हालांकि अगर मामला कोर्ट में गया और एविडेंस स्टेज पे आया, गवाही वाली बात पे आया, तो ये जो डॉक्यूमेंट अभी मैं बताऊंगा तो ये चैलेंज हो सकता है। परंतु फिर भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो, उससे बेहतर है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, जो भले ही चैलेंज हो जाए वो एक अलग बात है, पर डॉक्यूमेंट हो। और वो डॉक्यूमेंट ये है कि आपको करना ये है कि जब आप पुराना एग्रीमेंट को एक्सटेंड कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो नए टर्म के लिए, नई अवधि के लिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपको उसमें एक्सटेंड नहीं लिखना है, नया एग्रीमेंट बनाना है, तो आपको एक उस दिन, जिस दिन पुराना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, उस दिन आपको एक पोजेशन हैंडओवर मेमो भी बनाना है। पोजेशन हैंडओवर मेमो यानी कब्जा उस घर का उसने आपको वापस हैंडओवर कर दिया, ऐसा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, या आप अपने वकील साहब से ड्राफ्ट करा सकते हो उसको। उसमें मोटा मोटा क्या लिखा जाएगा वो मैं बता देता हूं, हालांकि उसमें बहुत सारी लीगल शर्तें लिखी जाती हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई ये एग्रीमेंट के तहत इन्होंने किराए पे दिया था ये संपत्ति, आज ये इतनी तारीख को खत्म हो गया, इतनी तारीख को इन्होंने ये मकान खाली कर दिया है। अब हालांकि वो खाली उन्होंने किया नहीं है, क्योंकि आप एक्सटेंड तो कर ही रहे हो देसी भाषा में, सरल भाषा में जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें आप लिख दें कि इन्होंने खाली कर दिया है। और दोनों पक्षों के अब कोई भी अधिकार और दायित्व, कोई भी राइट, ड्यूटीज, लायबिलिटीज पुराने एग्रीमेंट के तहत जो एग्जिस्ट करती थी, रेंट एग्रीमेंट के तहत जो एग्जिस्ट करती थी, पुराना वर्ड यूज नहीं करना उसमें, रेंट एग्रीमेंट दिनांक इतने के तहत जो राइट और लायबिलिटी थे एक दूसरे की तरफ, वो खत्म हो गए हैं। मकान मालिक ने अपना मकान देख लिया, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, इसलिए सिक्योरिटी पूरी रिफंड कर रहा है, या तोड़फोड़ हुई है तो भाई 500 रुपए काट के रिफंड कर रहा है, जैसा भी स्थिति हो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो और उस पे 2 गवाहों के साइन भी और उसे नोटराइज भी करा लें उस दिन।